नमस्कार। आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद आप सभी के बीच सामने आया हूं और काफ़ी इस दरमियान में पूरे लगभग 1 महीने के अंदर में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि तिवारी भैया आप कैसे हैं, तिवारी भैया क्या हुआ, तिवारी भैया वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, तिवारी भैया सब कुछ ठीक है। वैसे तमाम मैसेजेस मैं पढ़ता था, लेकिन उसका आंसर देने के लायक नहीं था, क्योंकि उस समय थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और काफ़ी वीकनेस था। इस दरमियान में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए कि गाली भी खाना पड़ा। और जिस तरह से इस दुनिया में 2 तरह की मक्खी होती है, एक जो मधुमक्खी जो कि फूलों पर बैठती है, दुनिया को चाहती है कि चारों तरफ फूल हो और उसमें मैं रहूं और चारों तरफ खुशहाली हो, मधुमक्खी। और एक मक्खी जो हमेशा की गंदगी पे बैठती है। तो जो गंदगी पे बैठने वाले लोग हैं वो लगातार अपशब्द कहते रहे और काफ़ी सारे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे जिसका कि मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और बहुत तरह की बातें होती रहती है। लेकिन इस दरमियान में 1 महीने के दरमियान में बहुत ऐसी चीज़ें हुई में हमारे देश में जो कि झकझोर के रख दिया। इंसानियत तार भी हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिसको कि भूलना असंभव है, भूल नहीं सकते हैं। बहुत सारे महान पुरुष को हमने खोया है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग को खोया है, बहुत सारे डॉक्टर चले गए, बहुत सारे डॉक्टर, सफाई कर्मी जो लगातार इस कोरोना के जो तांडव चल रहा है, इस कोरोना तांडव का, इसमें बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंचाया है जिसको कि कुछ शब्द नहीं है। लेकिन इस दरमियान में बहुत सारी चीज़ें इस समाज को देखने को मिला, जाकि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दरमियान में कुछ चीज़ें दिल को बहुत ठेस पहुंचाया कि इस काल में भी लोग मानवता को तार कर रहे हैं। जिस दरमियान में आम जनता को एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, एक दूसरे को हौसला बढ़ा के, एक दूसरे को हेल्प करके ऐसे काम करने चाहिए था, लेकिन नहीं। एक दूसरे को लोगों ने चूसने की कोशिश किया, एक दूसरे को लोगों ने उसको नोचने की कोशिश की, यहाँ तक कि कफन तक नोचा गया, यहाँ तक कि लाश तक नोची गई। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि आज तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर में कैमरा लगा हुआ है जिसमें अच्छी खासी क्लैरिटी नहीं है, उसमें तो ऐसी क्लैरिटी है कि हर चीज़ दिखता है। तो लोग संभल नहीं रहे हैं और लगातार नोचा नोची कर रहे हैं। वो चाहे जिंदा मनुष्य हो, जिंदा इंसान हो, मुर्दा हो, ये तमाम लोगों को नोच रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन लोग सीख नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो लगातार उन तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर आम जनता तक, उन तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं जिसका कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है। इस दरमियान में जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख पहुंचाया, रोहित सरदाना जैसे टैलेंटेड पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार हमें छोड़ के चले गए। बहुत अफसोस हुआ। पूरे दिन आंखें नम थी, लगातार हर पल की रिपोर्ट देखता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, आपके बीच नहीं आ पाया। लेकिन ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उन तमाम जो लोग, मैं उनको मानूंगा कि जो लोग इस कोरोना काल में, कोरोना के आगोश में चले गए, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो कि बहुत झकझोर कर रख दिया, लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ मैसेजेस दूंगा और उसके साथ में और भी बहुत सारी अपडेट दूंगा। लेकिन ये हम्बल रिक्वेस्ट है
और मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे मैंने उसमें हर वीडियोस में मैंने ये मैसेज दिया है कि आप मास्क पहनिए, कोरोना है, कोरोना को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन इंसानियत ज़रूर, इंसानियत को तार मत कीजिए। मैंने कल एक मैसेज देखा कि कफन तक चुराया जा रहा है, कफन चुराया जा रहा है। तो ये जो गिद्ध वाली सोच है, गिद्ध तो ये भी एक मरा हुआ जानवर को खाता है, लेकिन हम तो ऐसे हो गए हैं कि डर तक नहीं है कि इस दरमियान में जिसमें कि किसी को छूने से कुछ भी हो सकता है, इस दरमियान में कफन तक चुराया जा रहा है। आखिर ये किस तरह का समाज को हम ये संदेश दे रहे हैं? इस दरमियान में जब मैं बीमार था उसमें देखा कि जो एग्जैक्ट प्राइस सिलेंडर था ऑक्सीजन का, उस पे 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना तक आम व्यक्ति के साथ वसूला गया। अब वो कौन वसूल रहे थे? वो कौन लोग थे? वो वसूलने वाले आस पड़ोस के लोग थे, आपके साथ रहने वाले, आपके साथ बैठने वाले, आपके साथ जीने वाले, वो तमाम लोग थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि नोचना है, ऐसा मौका मिलेगा कहाँ, ऐसा ऑफर आएगा कहाँ। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप अपने खजाने को भर रहे हैं इस दरमियान में, इस समय में, लेकिन जो ऊपर में बैठे हुए, जो भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये तमाम भगवान जो बैठे हुए हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। तो लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए था, लेकिन अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं उन तमाम लोगों से विनती करता हूँ कि थोड़ा सा इंसानियत रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दुनिया को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, हम इसको हराएंगे। और हम कौन? यानी हम, आप, सब लोग मिल के हराएंगे। लेकिन कब हराएंगे? जब विश्वास, जब ट्रस्ट, एक दूसरे को सहानुभूति, एक दूसरे को मदद जब हम देंगे तब। लेकिन एक दूसरे को अगर नोचा नोची होगा तो ये संदेश कैसा जाएगा? तो ये फिलहाल तिवारी भैया का सामाजिक मैसेज था। लेकिन देश में क्या चल रहा है घटना, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बाकी प्रदेश हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, कोरोना में कहाँ पे इंसानियत तार हो रही है, कहाँ पे वैसे व्यक्ति हैं जो लोग लगातार हेल्प कर रहे हैं, वो तमाम लोगों को तिवारी भैया अपने चैनल पे लेके आएंगे और देश दुनिया की तमाम जानकारियाँ तिवारी भैया देंगे। लेकिन इन तमाम इस दिनों में जो बात, एक महीने के जो लगभग 1 महीने का दरमियान हो गया जो कि आपके बीच नहीं आया, इसमें जो लोग मुझे ख्याल रखे, जो मुझे लगातार आशीर्वाद देते रहे, और जो लोग गाली देते रहे उनको भी धन्यवाद, क्योंकि गाली देने में भी वक्त लगाया जाता है और आशीर्वाद देने में भी वक्त लगाया जाता है। तो जिन लोगों ने गाली दिया उनको भी धन्यवाद, और जो लोग लगातार मुझे याद करते रहे, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए दुआएं मांगते रहे, उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत सारा ज़्यादा धन्यवाद। और फिर मिलेंगे और चर्चा होती रहेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। ख्याल रखिए, खुश रहिए और मास्क पहनते रहिए, जिस तरह से मैं लगातार मैसेज देता रहा अपने चैनल के माध्यम से।